आपका क्या व्यू है कि क्यों ये हुआ और कैसे हुआ, ये रेड वेव क्यों मटेरियलाइज नहीं हुई? जी, बहुत शुक्रिया। मैं मुझे तो बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अमीना ने जो कुछ कहा, खासतौर पर इमिग्रेंट वोट के हवाले से। अगर आप कंसिस्टेंटली जब से हम इसको, बल्कि 2020 के जो सदारती इंतखाबात हुए थे, उससे पहले से हम जो गुफ्तगू करते आ रहे हैं, अगर आप उसको देखें तो मैं मुसलसल ये कहता रहा हूँ कि ये एक ऐसा फैक्टर है इमिग्रेंट वोट का, जो अब कास्टिंग फैक्टर बन गया है अमरीकी इंतखाबात में, चाहे वो लोकल इंतखाबात हों या सदारती इंतखाबात हों। और अमरीकी मीडिया क्योंकि इस फैक्टर को अभी तक डिस्काउंट कर रहा है, वो इसको उस तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं। उनकी अभी भी तवज्जो जो है वो जो एक ट्रेडिशनल डिवाइड है, जो ट्रेडिशनल अमेरिकन डिवाइड है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान इश्यूज पर, उस पर है। तो वो उसकी वजह से आई डोंट नो कि इसको कब तक नजरअंदाज कर सकेंगे। तो एक तरह से ये एंडोर्समेंट आज आपको मिल गई है, तो आइंदा जब मैं आपसे ये बात कहूं तो आप फिर उसको जो है ना जरा संजीदगी से लिया करें। आप मानते नहीं है मेरी बात जब मैं ये कहता हूँ। नहीं नहीं, आज डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह से बात की है और मैं उनकी बात पे वैसे ज्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात। नहीं, आई स्टूड करेक्टली करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि ये तो तय हो गया कि ये हुआ क्यों है। दूसरी बात जो मैं इसके साथ जोड़ता हूं वो ये है कि हम इलेक्शन से पहले, खासतौर पर इस इलेक्शन से पहले, बहुत सारा डिबेट इस पर थी कि ये इलेक्शन इकोनॉमी पर लड़ा जाएगा। और ये ठीक है कि इकोनॉमी एक ऐसा फैक्टर है जो चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, ट्रंप के हामी हों, बाइडन के हामी हों, वो लोकल सतह पर अपने इश्यूज को देख रहे हो, सबको एक तरह से इफेक्ट करता है। ये एक ऐसी चीज है जो एक बाई पार्टिजन है। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज उसके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि इमिग्रेंट्स कम्युनिटी जब खास तौर पर वोट देने का फैसला करती है तो उन्हें यह देखना होता है कि बिग पिक्चर क्या है और हमारे अभी के इश्यूज क्या है। मसलन अगर मैं एक वोटर हूं और मैं इलेक्शन में वोट देने का फैसला कर रहा हूं इस बुनियाद पे कि मेरे माली हालात आज खराब हैं, इकोनॉमी अमेरिका की जो है वो इतनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो जमूद का शिकार है, रियल स्टेट मार्केट जो है वो जमूद का शिकार है, इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, गैस की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं कई साल से इस मुल्क के अंदर रह रहा हूं तो मैंने ये भी देखा है इस मुल्क में कि कुछ वक्फे के बाद मार्केट रिबाउंड करती है और इकोनॉमी जो है वो अपने आप को करेक्ट कर लेती है। मुझे वो मेजर्स भी नजर आ रहे हैं जो सदर बाइडेन और उनकी हुकूमत इस वक्त ले रहे हैं इकोनॉमी को शेकअप करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए। मुझे ये देखना है कि क्या मैं उस कंसिडरेशन की वजह से वापस रिपब्लिकन्स को वोट देने के लिए तैयार हूं और उस रिपब्लिकन पार्टी को जो अगर इक्तदार में आ गई तो शायद इस मुल्क के अंदर मेरा जो मुस्तकबिल है वही खतरे में पड़ जाए। इकोनॉमी जो है वो तो शायद बड़ी दूर रह जाएगी, बहुत पीछे रह जाएगी उसके बाद। सो मेरा ख्याल है कि ये जो इमीडिएट इश्यूज हैं वर्सेस लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस जो है उसने इमिग्रेंट कम्युनिटीज को मजबूर किया है कि वो एक चांस और इस हुकूमत को देकर देखें कि आगे की सिचुएशन क्या निकलती है। वो अभी 2 साल के अंदर अंदर वापस रिपब्लिकन पार्टी को, और उस रिपब्लिकन पार्टी को जिसका फेस डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे, दोबारा से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहीं पे आप, हम जब इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज की बात करते हैं तो आप जो वेटेज है वो रिपब्लिकन वोटर को भी दें। आप ये देखें कि जिन जिन स्टेट्स में गवर्नर्स को या हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स को या सेनेटर्स को ट्रंप ने एंडोर्स किया था बड़ी धूमधाम से, उनकी अक्सरियत हार गई है। लेकिन जो रिपब्लिकन वोटर है उसने भी उस डिवाइसिव पॉलिटिक्स को, उस पोलराइजेशन को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। जब सदर ट्रंप पहली दफा इलेक्ट हुए थे तो मैं फ्लोरिडा में रहता था और फ्लोरिडा अब डोनाल्ड ट्रंप की बेस भी है, डीप ब्लू स्टेट है। वहां पे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा इलेक्शन के बाद जो हरकतें सदर ट्रंप ने की उस वक्त, ये कहा करते थे कि हम
ये नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि ये कुछ करेंगे, तो ये तो काम बड़ा खराब हो गया। तो मेरा ख्याल है कि वहां भी थोड़ी बहुत करेक्शन कुछ ना कुछ आई है। Now I am voting for a city government. I see it one way. When I am seeing the senator voter, I see other way. So, Dr. Saab, your comment. नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं तो क्योंकि पाकिस्तान में भी वोट करता हूँ, समर में मैं पाकिस्तान में ही होता हूँ, मैं तो वहां भी इसी तरह से वोट करता हूँ। पिछले इलेक्शन में मैंने एक जो वोट है वो सूबाई असेंबली पर पीटीआई को दिया था, नेशनल असेंबली पर मुस्लिम लीग नून को दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल में उस सीट पर जो लोग कंटेस्ट कर रहे थे उसमें से बेहतरीन कैंडिडेट कौन था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि यहाँ भी चीजें इस तरफ जा रही हैं कि अगर लोगों ने, और खास तौर पर मेरा ख्याल है कि हमें मिड टर्म इलेक्शंस को अगर हम थोड़ा सा अलहदा करके देख लें अपने सदारती इलेक्शन से, तो लोकल कंसिडरेशंस बहुत ज्यादा होती हैं इन इलेक्शंस में लोगों के सामने, कि मेरे जो मसाइल हैं लोकल सतह पर, चाहे वो स्कूल बोर्ड हो, चाहे मेरी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो सेनेट में या हाउस में, वो कौन बेहतर तरीके से कर सकता है। उसकी वजह से आपको अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो वो ब्लू सीट्स थी वो फ्लिप होती हुई भी नजर आई हैं। दो स्टेट्स आपको, मेरा ख्याल है मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड में, आपको जो रिपब्लिकन गवर्नर्स थे वो बदल के अब आपको डेमोक्रेटिक गवर्नर नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारा चेंज आ रहा है, जो मेरा ख्याल है कि अभी तक पोलस्टर्स ने जिसको उस तरह से रजिस्टर करना शुरू नहीं किया, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मेरा ख्याल है कि अगले 2 सालों में आपको इस हवाले से लोगों में ये रियलाइजेशन नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आज की सिचुएशन में हम इस चीज को इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं और इकोनॉमी की यही सूरत हाल रही, तो 2 साल के बाद सदर बाइडेन अपने आप को एज ए वायबल कैंडिडेट लोगों के सामने पेश कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि फिर डेमोक्रेट पार्टी को भी एक नया एजेंडा, एक नए फेस के साथ लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा।